नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एक ही कारण के लिए, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही मुकदमे में आप सारे दावों की मांग कर दें। अगर सारे दावों का मांग एक सूट में नहीं किया, एक मुकदमा में नहीं किया, तो उसके लिए आप दूसरा मुकदमा नहीं ला सकते। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर कानून क्या कहता है, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चलेंगे। दोस्तों, जजमेंट लैंडमार्क है, काफी पुराना जजमेंट है 1964 का, और अभी तक उसके विरुद्ध में, उस लैंडमार्क जजमेंट के विरुद्ध में कोई भी दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से केस पास नहीं हुआ है। इसमें 5 जजेस बैठे हुए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, यानी फुल बेंच का जज था। दोस्तों, आइए समझते हैं पहले कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन में, यानी एक ही कारण में जितने भी दावे हैं उसका मांग एक ही मुकदमे में कर दें। दोस्तों, आइए इसको हम सबसे पहले कानून से समझते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में ऑर्डर 2 रूल 2 यह प्रावधान करता है दोस्तों कि एक मुकदमा में किसी एक कॉज ऑफ एक्शन, यानी कोई भी वाद का कारण हो, मुकदमा का कारण हो, उसमें जितने तरह के मांग आपको चाहिए, जितने तरह का दावा आपको करना है, एक ही मुकदमे में कर लें। फिर बाद में अगर आप उसी कारण के लिए, उसी कॉज ऑफ एक्शन के लिए दूसरा मुकदमा करेंगे तो दूसरा मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। इसके 3 इंग्रेडिएंट हुए दोस्तों। पहला, एक ही तरह का वाद कारण। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, आपके जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया, यह कहते हुए कि संपत्ति पर अब मैं मालिक हूं, तुम नहीं हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अब उस पर आप सूट केस करने जाएंगे सिविल कोर्ट के अंदर में। आपने सिर्फ इतना ही केस किया कि मेरी कब्जा वापसी इससे करा दी जाए, ये बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपके पक्ष में कब्जा का आदेश हो गया, लेकिन आपको मालिकाना हक नहीं मिला, क्योंकि उसका कहना है कि संपत्ति का मालिक मैं हूं। तो जब मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा तो कब्जा भी आपको नहीं मिलेगा। तब आप इसके लिए दूसरा सूट मालिकाना हक के लिए दाखिल नहीं कर सकते। अगर आप दूसरा सूट दाखिल करेंगे तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा, यह कहते हुए कि आप जो पहला मुकदमा था उसी में मालिकाना हक का भी मांग कर देते हैं। दूसरे ढंग का हो गया साइटेशन। अब एक छोटे साइटेशन को देखते हैं। आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया दोस्तों, अब पैसा उधार दिया, वो पैसा देने से इनकार कर देता है। तब आपका उसके यहाँ कौन कौन चीज रहा? एक तो आपका मूल पैसा, दूसरा मूल पैसे पर आपका सूद यानी ब्याज, और तीसरा आपकी क्षति, पैसा नहीं देने के चलते जो आर्थिक क्षति हुई। ये 3 चीज हुआ दोस्तों। अब तीनों चीज पर, चूंकि एक ही घटना है, कॉज ऑफ एक्शन एक ही है कि आपने दूसरे को पैसा दिया, वो पैसा हड़प गया, कारण तो एक ही है। अब एक ही कारण पर 3 दावा आपका बनता है। पहला, पैसा वापस लेना, दूसरा, पैसे पर सूद लेना, और तीसरा, उस पैसे के चलते जो आपको क्षति हुई उसकी पूर्ति करवाना। अब आपने सिर्फ उसके ऊपर में मुकदमा किया कि हमारा पैसा वापस कर दे। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल करने के बाद आपके पक्ष में फैसला कर दिया, इसका पैसा दे दो जी, तो वो पैसा दे दिया। अब बाद में पुनः दूसरा मुकदमा आप न्यायालय में लेकर जाते हैं कि मुझे सूद भी चाहिए और पैसा जितना दिन रखा उसके चलते जो मेरा लॉस हुआ है वो लॉस का मुझे मुआवजा भी दे। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है, अगर प्रतिवादी पिटीशन दे दिया, विरोधी पार्टी पिटीशन दे दिया कि पहले ही केस में इनको तीनों दावा को लाना चाहिए था, तीनों दावा नहीं लाए, ऐसी परिस्थिति में इनका दूसरा मुकदमा खारिज कर दिया जाए, तो दोस्तों न्यायालय आपको दूसरा मुकदमा खारिज कर देगा। आपको सिर्फ अपने पैसे से संतोष रखना होगा, आपको सूद नहीं मिलेगा और उससे हुई क्षति आपको नहीं मिलेगी। ऑर्डर 2 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड यही प्रावधान करता है। और आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है कि एक वाद कारण में आप जितने भी तरह के दावे हों, एक ही केस के अंदर में सब दावा को रख दें, सारे क्लेम को रख दे। क्लेम को यहाँ रखेंगे और दूसरे क्लेम को दूसरे मुकदमे में लाएंगे, इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी। और न्यायालय का कहना है कि मुकदमेबाजी बढ़ना ये न न्याय के हित में है और न पक्षकार के हित में है। मुकदमेबाजी में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए कानून ने इस तरह का प्रावधान किया। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? केस का टाइटल है दोस्तों गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है दोस्तों। 22 अप्रैल 1964 को इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के द्वारा दिया गया था। इसमें भी 5 माननीय न्यायाधीश बैठ करके फैसला सुनाए थे। इस केस का साइटेशन नंबर है दोस्तों 1964, सुप्रीम कोर्ट 1810। इस केस में हुआ था क्या कि एक किराएदार था, किराया दे नहीं रहा था और न घर खाली कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में वो किराएदारी और मालिकाना हक के लेकर के विवाद हो गया, किराएदार ने कर दिया। लेकिन भूरेलाल ने इसमें क्या किया दोस्तों कि उस पर सिर्फ किराएदारी वसूली का मुकदमा किया, कब्जा वापसी का मुकदमा नहीं किया और मालिकाना हक का मुकदमा नहीं, वापसी का मुकदमा नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों किराया तो उसको कोर्ट ने दिला दिया, लेकिन बाद में उसे लगा कि किराएदार कब्जे में ही रह गया। वैसी परिस्थिति में हमें इसे पुनः कब्जा वापसी का मुकदमा करें। जैसे ही कब्जा वापसी का केस गुरुबख्श सिंह करता है, वैसे ही भूरालाल एक पिटीशन देता है
कि ऑर्डर 2 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में इनको जितने तरह का दावा था मांग एक ही केस में करना चाहिए था, बार बार दूसरे मुकदमे में नहीं। इसीलिए दूसरा मुकदमा खारिज कर दिया जाए क्योंकि इससे मुकदमेबाजी बढ़ती है। दोस्तों, इस मुकदमा को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि किराएदारी, कब्जा विवाद और मालिकाना हक तीनों को एक ही मुकदमे में क्लेम करना चाहिए था, दावा करना चाहिए था। तीनों के लिए अलग अलग मुकदमा करना कानून के निगाह में उचित नहीं है। इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर 2 रूल 2 की व्याख्या करते हुए कहा कि सबसे पहले समझे वाद का कारण क्या है। दोस्तों, जब कोई आपके साथ पीड़ा पहुंचती है या कोई आपको क्षति पहुंचती है, वाद मतलब होता है मुकदमा, मुकदमा और कारण मतलब कारण, कॉज। तो मुकदमा करने का कौन सा कारण है? आप अनावश्यक तो किसी पर मुकदमा करेंगे नहीं, निश्चित तौर पर मुकदमा करने का कुछ कारण होगा। इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाद कारण से उत्पन्न जितने भी दावे हों उन सभी दावों का निपटारा एक ही मुकदमे में किया जाएगा, न कि इसके लिए अलग अलग मुकदमा किया जाएगा। दूसरा, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन अगर वाद कारण अलग अलग हो, जैसे पहले किराएदार ने सिर्फ किराया देना बंद किया तो आप किराया वापसी का केस किए, वो किराया दे दिया। किराएदार ने दावा ये नहीं किया था कि कब्जा के आधार पर मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन बाद में किराएदार ने कहा कि मेरा भी कब्जा इतना साल का हो गया है, मैं भी इस संपत्ति का मालिक हूँ। वैसी परिस्थिति में अब दूसरा मुकदमा ला सकते हैं। चूंकि वाद का कारण पहले समय में क्या था? सिर्फ किराया। उस समय कब्जा वापसी का और मालिकाना हक का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। तीसरा, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर अमेंडमेंट के द्वारा किसी नए वाद कारण को जोड़ा गया है या नए दावे को जोड़ा गया है, उसे न्यायालय स्वीकार कर लेती है। या चौथा, इसमें जो न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक वाद कारण के लिए आपने मुकदमा किया है, न्यायालय से यह परमिशन लिया है कि अगर दूसरा वाद कारण उत्पन्न हुआ भविष्य में तो हम दूसरे का वाद कारण पर दूसरा मुकदमा करेंगे। अगर न्यायालय ने आपको परमिशन दे दिया तो पुनः आप उसी मुद्दे पर दूसरा मुकदमा कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरा मुकदमा नहीं कर सकते। अगर वैसा ही अगर आ गया दोस्तों, एक ही वाद कारण के लिए विभिन्न दावों के लिए विभिन्न मुकदमा जब किए गए तो दूसरे मुकदमे को आप कैसे खारिज कराएंगे? दोस्तों, उस केस में अगर आप प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी की जिम्मेवारी होती है कि वादी अगर दूसरा मुकदमा किया है तो उसके अगेंस्ट में ये पिटीशन दे ऑर्डर 2 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड का कि इनके मुकदमा को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि एक ही वाद कारण के लिए दो या दो से अधिक दावे जो उत्पन्न हुए थे, एक दावा पर इनका फैसला पहले हो चुका है और दूसरा दावा के लिए मुकदमा अब ये लाए हैं, इसलिए दूसरा दावा पर आया हुआ मुकदमा खारिज कर दिया जाए। इसके लिए आपको पहले के प्लेंट का सर्टिफाई कॉपी नकल देना होगा। पहला जो मुकदमा हुआ है उसका सर्टिफाई कॉपी नकल, पहले मुकदमे का जजमेंट जो हुआ है फैसला, उसकी भी सर्टिफाई कॉपी कोर्ट के अंदर में देनी होगी। और ये कहना होगा ओमिशन हुआ, ओमिशन मतलब लोप हो गया हो, और ये प्रार्थना करनी होगी कि पहले मुकदमे में इसी दावे को इंसिस्ट यानी उसमें भी समावेशित कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें न समावेशित करके वहाँ लोप करते ही और इसके लिए दूसरा मुकदमा लाए हैं जिससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी, इनके मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार देख रहे हैं कि सिर्फ मुकदमेबाजी से बचने के लिए इस कानून को लाया गया है, वरना दोस्तों कितने अमीर लोग होते हैं जो बार बार मुकदमा करके आपको तबाह कर देंगे, कितने दबंग होते हैं जो बार बार मुकदमा एक ही काम के लिए करेंगे। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ही भारतीय विधिवेताओं ने सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में ऑर्डर 2 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड का प्रावधान किया है।